हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि निकिता अपना पर्स उठाकर टेबल से उठकर जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है कि सामने से आ रहे कपल से बुरी तरह से टकरा जाती है और गिरने लगती है। अब आगे उस कपल में से लड़का अपने साथ आई लड़की का हाथ छोड़कर निकिता को गिरते हुए देखकर जल्दी से निकिता का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उसे उसके कमर से पकड़कर संभालते हुए निकिता से कहता है, निकिता बेबी तुम। निकिता जो गिरने के डर से पहले ही अपनी आंखें कसकर भींच ली थी, वो जाने पहचाने आवाज को सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है और उसके मुंह से हैरानी के साथ एक ही नाम निकलता है, अंगद। अंगद निकिता को संभालकर उसके कमर से पकड़कर खड़ा था। निकिता हैरानी से अंगद को देख रही थी। निकिता को अंगद को अपने सामने देखकर इतना खो गई थी कि उसे होश ही नहीं था कि वो अभी भी अंगद की बाहों में घिरी हुई है। अंगद के साथ आई लड़की जब अंगद को उसका हाथ छोड़कर निकिता को संभालते और अंगद के मुंह से निकिता का नाम सुनकर जल भुन के राख होने लगती है, क्योंकि अंगद को निकिता को खोने के बाद ये एहसास हो गया था कि वो भी निकिता से ही प्यार करता है, ना कि उसके साथ आई लड़की से। अंगद को अपनी गलती का एहसास होने पर अंगद ने उस लड़की से साफ साफ कह दिया था कि वो सिर्फ निकिता से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। इसलिए वो लड़की अंगद के मुंह से निकिता का नाम सुनकर जल भुनकर राख हुए जा रही थी। वो लड़की आगे बढ़कर अंगद का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेती है, जिससे अंगद संभल नहीं पाता और उस लड़की को लेकर वहीं नीचे गिर जाता है। और निकिता जो अभी सही से खड़ी भी नहीं हुई थी, वो फिर से नीचे गिरने लगती है। तभी दो मजबूत बाहें उसे आकर गिरने से बचाकर अपनी ओर खींचकर अपने सीने से लगा लेती हैं। निकिता फिर से खुद को किसी की बाहों में देखकर चौंक जाती है और अपना सर उठाकर देखती है तो निकिता दम भरी सांसों से बोलती है, अखिल जी आप। और निकिता अखिल के सीने से अपना चेहरा छुपा लेती है। अभी तक उस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। अखिल निकिता का सर सहलाते हुए उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना बच्चा, कहीं लगी तो नहीं ना। निकिता वैसे ही अखिल के सीने में लगी ना में अपना सिर हिलाने लगती है। अखिल निकिता को अपनी बाहों में लिए फिर से उससे बोलता है, मैंने तुम्हें बाहर गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहा था ना, तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। निकिता के अखिल के बाहों में होने से अखिल जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस वजह से अखिल के कहे शब्द अंगद सुन नहीं पाता और वो सिर्फ अखिल के हिलते हुए ओंठ ही देख पाता है। अखिल को निकिता के इतने पास और निकिता को अखिल के इस तरह से छूने से कोई प्रॉब्लम ना होना अंगद को नागवारा गुजरता है और उसके दिल में उसे दर्द सा एहसास होता है और जलन भी। अंगद कांपते होठों से निकिता से पूछता है, निकिता ये कौन है और ये तुम्हें ऐसे क्यों छू रहा है और तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। निकिता अखिल के बारे में अंगद के मुंह से सुनकर निकिता के होंठ खतरनाक तरीके से इस्माइल करने के लिए मुड़ जाती है, जैसे कोई विलन कांड करने के बाद खतरनाक टाइप की स्माइल करता है। वैसे ही निकिता अखिल की कॉलर को पकड़कर अपनी ओर करीब करते हुए कहती है, ये मेरे पति हैं। अंगद का ये सुनते ही अपने दिल का दर्द बढ़ने लगता है। अंगद, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निकिता ऐसे किसी और से शादी नहीं कर सकती। कहते हुए अंगद निकिता और उसे
बाहों में भरकर खड़े अखिल को देखता है। अंगद अखिल के सामने ऐसा था जैसे किसी राजा की तुलना किसी माली से हो। अखिल एक नज़र अंगद को देखता है और फिर से निकिता से बोलता है, निकिता, मैंने तुम्हें बाहर जाकर गाड़ी में बैठने के लिए कहा था, फिर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो जा ही रही थी, लेकिन ये बीच में आ गया, निकिता अंगद को दिखाते हुए बोलती है। तो उतने में उन्हें अंगद की आवाज़ सुनाई देती है। नो नो निकिता, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो ना? तुम मुझे जेलस फील करवाना चाहती हो, इसलिए सब तुम बोल रही हो। अंगद निकिता के कमर में अखिल के हाथ को देखकर अकलाते हुए बोला। कहा, अंगद फिर से निकिता के साथ रिलेशन में आना चाहता है और अब कहा निकिता उसके ही सामने किसी और की बाहों में खड़ी उसे अपना पति बता रही थी। अंगद आगे बढ़कर निकिता का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन अखिल तुरंत हरकत में आकर निकिता को दूसरे साइड खींच लेता है और अंगद को घूरते हुए कहता है, दूर रहो इससे। इसने कहा ना कि मैं इसका पति हूँ, तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी वाइफ को छुए। तू तुम कोई निकिता के पति नहीं हो, समझे? तुम झूठ बोल रहे हो। निकिता सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अंगद की बातें अखिल का खून खौला देती हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को खुसुर फुसुर करते देख अखिल खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका एक गलत कदम उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी। तो अखिल को सामने खड़े होने पर अंगद के साथ आई लड़की अंगद को गिरी हुई नज़रों से देख रही थी। उसे लग रहा था कि वो अंगद से मिलने से पहले अखिल से क्यों नहीं मिली और अखिल उसे क्यों नहीं मिला। अखिल निकिता से घर चले बच्चा। अखिल की ये लाइन अंगद सुन चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि निकिता इतनी जल्दी उसे भूलकर किसी और को कैसे हो सकती है, जबकि निकिता तो उससे प्यार करती थी। अंगद निकिता को पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहता था और अखिल को बताना चाहता था कि निकिता सिर्फ उसकी है, लेकिन वो ऐसा कर भी पाता कि उससे पहले ही अखिल अंगद का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसके पीठ से लगाते हुए कहता है, मेरी बीबी से जितना दूर रहेगा उतना ही तेरे लिए ठीक होगा, नहीं तो तेरी वो हालत करूँगा कि तू कौन है तेरे घर वाले भी पहचान नहीं पाएंगे, समझा? कहकर अखिल अंगद को पीछे धकेल देता है, जिससे अंगद सीधे फर्श पर जा गिरता है। आह! अंगद दर्द से करार उठता है और अखिल निकिता को वहां से लेकर चला जाता है। अंगद के साथ आई लड़की अंगद को घिन भरी नजरों से देखकर उसे वहां वैसे ही छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विला में मानसी का कमरा। मानसी वॉशरूम में बैठी अपने हाथ में पकड़े प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 पिक लाइन देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। मानसी सबके साथ विला आते टाइम सर दर्द का बहाना बनाकर मेडिकल शॉप से प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले ली थी और अभी वो प्रेग्नेंट है या नहीं ये टेस्ट कर हैरानी से टेस्ट किट के 2 पिक लाइन को देख रही थी। मानसी वॉशरूम से बाहर आकर जोर से चिल्लाती है और कूदने लगती है, ये मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ और मान पापा बनने वाले हैं। तभी मानसी को ख्याल आता है कि वो क्या कर रही है, तो मानसी अपने हाथ पेट पर रख कर कहती है, ओ सॉरी बेबी, मम्मी भूल गई थी कि अब आप भी मम्मा के अंदर हो। आगे से मम्मा ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो। मानसी की खुशी उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वो अब बस चिल्ला चिल्ला कर बता देना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है। मानसी जल्दी से कमरे के बाहर तेज कदमों से चलकर जाने लगती है सबको ये बात बताने के लिए, लेकिन फिर रुक जाती है। मानसी खुद से, नहीं, मैं ये बात सबसे पहले मान जी को बताऊंगी, उसके बाद किसी और को, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी बात की
वो पापा बनने वाले हैं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कहती हुई मानसी वहीं कॉरिडोर में घूमने लगती है। फिर कुछ याद आते ही खुशी से चहकते हुए कहती हैं, मान जी, आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। मानसी अपने कमरे में आकर फिर से इधर से उधर तक घूम घूम कर मान को कैसे बताना है कि वो प्रेग्नेंट है और वो पापा बनने वाला है, ये सब सोचने लगती है। हाँ, ये सही रहेगा। इसको बताने के लिए मानसी खुशी से चहकते हुए कहती है, लेकिन फिर उदास हो जाती है। नहीं, ऐसे कौन प्रेगनेंसी की न्यूज़ देता है। इसी तरह मानसी कुछ आइडिया सोचती है, फिर उसे रिजेक्ट कर देती है। कई बार मानसी खुद प्लान बनाती है और खुद ही रिजेक्ट भी कर देती है। लेकिन तभी मानसी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने कमरे से निकलकर भागते हुए दिव्या के कमरे में जाने लगती है। दिव्या के कमरे में पहुंचकर मानसी जोर से सांसें लेते हुए दिव्या के कमरे के डोर को पीटने लगती है। कायू, डोर खोलना, मुझे तेरी जरूरत है, खोलना जल्दी, डोर खोल। दिव्या जो वॉशरूम में थी और तच जो बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था, मानसी की सांसें चढ़ी आवाज और डोर में इतने जोर से पीटने से उन्हें लगता है कि मानसी के साथ कुछ गलत तो नहीं है। इसलिए जब तक दिव्या वॉशरूम से बाहर आती है उससे पहले ही तच डोर खोल देता है तो देखता है कि मानसी डोर पर खड़ी एक हाथ वाल से सटाए लंबी लंबी सांसें ले रही है। क्या हुआ मानसी, तुम ठीक हो? तच डोर से साइड हट मानसी के कमरे के अंदर आने का रास्ता देते हुए पूछता है। दिव्या भी अब तक वॉशरूम से बाहर आ जाती है। हाँ, तुझे क्या हुआ? ऐसे क्यों डोर पीट रही थी और तेरी सांसें क्यों चढ़ी हुई हैं? कुछ बोलेगी? दिव्या मानसी के पीठ रब करते हुए उससे पूछी। मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मानसी दिव्या से एक ही सांस में बोल दी। हाँ बोल, कैसी हेल्प चाहिए तुझे? दिव्या मानसी को छोड़ बेड के पास रखे टेबल के पास जाती हुई बोली और वहाँ से जग से पानी गिलास में डालकर मानसी को पीने के लिए ला कर देती है। वो मुझे ना मान जी को सरप्राइज देना है, मानसी पानी पीते हुए दिव्या को बताती है। सरप्राइज किस खुशी में? दिव्या मानसी के पीठ रब करते हुए पूछती है। वो सब नहीं बता सकती अभी मैं तुझे। दिव्या मानसी को आंखें छोटी छोटी कर घूर कर देखती है। मानसी हकलाते हुए, देख तू मुझे ऐसे मत देख, मेरी हेल्प कर, मैं ये न्यू कुछ पहले मान जी को बताना चाहती हूँ, उसके बाद तो फिर सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। दिव्या सामने बैठे लैपटॉप पर काम रहे तच को देखती है तो तच लैपटॉप पर काम करते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। तो दिव्या मानसी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल तेरा सरप्राइज रेडी करती हूँ। अभी के लिए तो तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार से अगर तूने मुझे पहले नहीं बताया ना तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूँगी और ऊपर से तेरे सरप्राइज के बारे में सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी, समझी? दिव्या मानसी को अपने साथ कमरे के बाहर लेकर जाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों नीचे हॉल में आ जाती हैं। दिव्या अपने साथ सरप्राइज रेडी करने के लिए बिला के कुछ सर्वेंट को अपने साथ रखती है, लेकिन तभी हॉल में तनय और दीक्षा भी आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तनय दिव्या से पूछा। सरप्राइज की तैयारी, दिव्या अपना काम करते हुए बोली। कैसी सरप्राइज? दीक्षा उछलते हुए एक्साइटेड होकर पूछने लगती है। अरे मुझे क्या पता, ये सरप्राइज मनु अपने मान जी को देने वाली है, तो उसी से पूछो, क्या पता तुम्हें कुछ बताते। मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही है। मनु दीदी, आप मानसी दीक्षा को बीच में रोकते हुए, देख दीक्षा, अभी चाहे जितना भी तू मुझसे पूछ ले, लेकिन अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। एक बार मान जी को आने दे, फिर तुझे भी पता चल जाएगा। दीक्षा मुंह लटकाते हुए बोली, ओके, लाओ मैं भी हेल्प कराती हूँ।
इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ लाओ, मैं भी हेल्प कराता हूँ। तनय भी लड़कियों के काम में हाथ बटाते हुए बोला। ये सब तच सेकंड फ्लोर पर खड़ा देख रहा था। ऐसा भी क्या सरप्राइज है जो मानसी, दिव्या और दीक्षा को भी नहीं बता रही। तच सेकंड फ्लोर पर खड़े सोच ही रहा था और नीचे सब एक दूसरे के साथ अपना अपना काम जल्दी से पूरा कर रहे थे। इधर अखिल के गाड़ी में काफी देर तक अखिल निकिता से अंगद के बारे में कुछ पूछता या कुछ कहता भी नहीं है। निकिता को अखिल की चुप्पी अब डराने लगी थी। कहीं अखिल उसे अंगद के यूं अचानक वापस आ जाने से छोड़ न दे। निकिता चुप बैठी अखिल से बात करने की, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन अखिल निकिता को इग्नोर कर देता है, जिससे हार कर निकिता अपनी आंखें बंद कर सीट से टिका देती है और कुछ ही पलों में निकिता गहरी नींद में सो जाती है। अखिल निकिता को देखता है जो अब सो चुकी थी। अखिल निकिता को सोए हुए देखकर मुस्कुराता है और फिर अपनी कार की स्पीड थोड़ा कम कर देता है ताकि निकिता को सोने में कोई परेशानी ना हो। दोनों लगभग शाम के 7 बजे तक अखिल के घर पहुंचते हैं। अखिल गाड़ी रोककर खुद बाहर निकलकर निकिता के साइड आकर कार का डोर खोलता है तो देखता है कि निकिता तो अभी तक चैन से सो रही है। तो अखिल निकिता को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन तभी अखिल को निकिता के पर्स से उसके फोन के वाइब्रेट होने की आवाज़ आती है। अखिल निकिता का पर्स भी उठाकर अपने साथ घर के अंदर लेकर चला जाता है, लेकिन अखिल का इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि उससे कुछ दूरी पर खड़ी एक कार में बैठी रोशनी उनके वहां पहुंचने से उनके घर कर अंदर जाने तक उनको घूर कर देख रही थी। खासकर अखिल के गोद में सोई हुई निकिता को रोशनी गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर अखिल की लाइफ में आकर। अखिल सिर्फ मेरा है और अखिल को मुझसे कोई छीन नहीं सकता और तुम्हें भी उस रजनी की तरह मानना होगा। रोशनी कार स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। अखिल निकिता को बाहों में लिए कमरे में जाकर उसे बेड पर सुला देता है। तभी निकिता अखिल के कॉलर को पकड़ते हुए कुछ बड़बड़ाती है। अखिल जी, मुझे कभी खुद से दूर मत करना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ प्यार। अखिल जी, जिसे सुन अखिल के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अखिल निकिता के माथे पर प्यार से चूम कर कहता है, तुम तो खुद मेरी सांसों में बसती हो, तुम्हें कैसे खुद से दूर करूँगा। अखिल आगे बढ़कर निकिता के होठों पर अपने होठ रखता है कि निकिता का फोन फिर से वाइब्रेट की आवाज़ के साथ बजने लगता है। कौन है जो इतना निकिता को कॉल कर रहा है, सोचते हुए अखिल निकिता को ब्लैंकेट से कवर करके उसके पास से फ़ोन निकालकर रिसीव करता है। ओ निकिता, थैंक गॉड कि तुमने मेरा कॉल उठा लिया। फ़ोन के रिसीव करते ही फ़ोन के दूसरे साइड से एक आदमी की आवाज़ आई। अखिल को तो समझ में नहीं आया कि फ़ोन के दूसरे साइड कौन है, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि ये आदमी निकिता के फादर या फिर उसका धोखेबाज बॉयफ्रेंड है। लेकिन चाहे जो भी हो, अगर निकिता को उनसे कोई खतरा हुआ या उन्होंने निकिता को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें निकिता के आसपास भी भटकने नहीं देगा। अखिल ने सोती हुई निकिता को प्यार से देखते हुए सोचा, लेकिन उसने निकिता के फोन में देखा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार कॉल कर रहा था। निकिता ने अपने बॉयफ्रेंड के कई सारे नंबर को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी वह हर रोज नए नए नंबर से उसे कॉल और मैसेज कर रहा था, जिनमें से कई मैसेज तो अब तक निकिता ने पढ़ा भी नहीं था। लेकिन फिर भी निकिता का बॉयफ्रेंड उसे बार बार कॉल कर उसे बात करने के लिए बहाने पर बहाने ढूंढ रहा था। आप कौन? अखिल ने नरमी से साथ पूछा। मैं निकिता का बॉयफ्रेंड अंगद हूँ। फोन के दूसरे साइड से
निकिता के बॉयफ्रेंड अंगद ने कहा। लेकिन निकिता के फोन से आते किसी मर्द की आवाज़ सुन अंगद को ये तो पता चल गया था कि वो निकिता से तो बात नहीं कर रहा है। एक्स बॉयफ्रेंड, अब वो मेरी बीबी है मिस्टर, जवान संभाल कर बात करो, अखिल अपने दांत पीसते हुए बोला। अखिल की आवाज़ सुन कर ही अंगद आग बबूला हो गया। झूठ है, मुझे पता है कि निकिता ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम जो भी हो मेरी निकिता को अकेले छोड़ दो, मेरी निकिता को मुझे वापस दे दो और हमारे बीच में आना बंद करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम अभी भी भ्रम में हो। तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ इतना कुछ गलत करने के बाद भी निकिता तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? कभी नहीं। और एक बात और, अब वो मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि कोई गैर मर्द मेरी पत्नी का नाम भी अपने जुबान पे लाए। तो आगे से इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरी पत्नी का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाओगे और उसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि मैं उसे अब तुम्हारे पास तो कभी जाने नहीं दूंगा। अखिल की सख्त आवाज में कहे कड़े शब्दों को सुनकर अंगद चीखते हुए बोला, ए, तुम जो भी हो मेरी निकिता से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निकिता सिर्फ मेरी है, समझा? अखिल निकिता के पास जाकर उसके बगल में लेटते हुए निकिता को अपनी बाहों में भर लेता है और अंगद से कहता है, तुझे पता है अभी निकिता मेरी बाहों में सो रही है और उसे प्यार करने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। तो तुझसे जो हो सकता है वो कर, मैं भी देखूं तू क्या कर सकता है। जैसे ही अंगद ने सुना कि निकिता अखिल के बाहों में सो रही है, वो फिर से दांत पीसते हुए अखिल से बोला, निकिता को छोड़कर दूर चला जा उससे, नहीं तो तुझे बहुत पछतावा पड़ेगा। अखिल मुस्कुराते हुए निकिता का मासूम सा चेहरा देखता है जो अब उसके सीने पर था। निकिता अब मेरी पत्नी है, मिसेस अखिल अग्निहोत्री, और मैं भी तो देखूं आखिर पछतावा किसे कहते हैं। कहते हुए अखिल फोन कट करने जाता है, तभी उसे धीमे मगर बेहद मीठी निकिता की आवाज़ सुनाई देती है, आई लव यू अखिल जी। अखिल मुस्कुराते हुए अंगद से कहता है, सुन लिया निकिता ने क्या कहा? अंगद कुछ कहता है कि अखिल फोन कट कर निकिता को अपनी बाहों में भर लेता है। निकिता भी अखिल के जिस्म की गर्माहट पाकर उसमें पिघल जाती है। अंगद गुस्से से भरते हुए कहता है, निकिता तो मेरी ही होकर रहेगी, मैं भी देखता हूँ कि उसे वापस मेरा होने से कौन रोकता है। अंगद इस बात से बेखबर था कि आखिर वो निकिता को वापस पाने के लिए किसे धमकी दे रहा था। अंगद को ये पता भी नहीं था कि वो जिस लड़ाई को शुरू करने जा रहा था वो उस लड़ाई को शुरू होने से पहले ही हार चुका था। बिला में अब मान पहुंचता है तो देखता है कि बिला के बाहर तो लाइट जल रही थी, लेकिन बिला के अंदर लाइट कहीं दिख ही नहीं रहा था। मान आज दिन भर के काम से और तेज से उसे रजनी के बारे में कुछ भी बताया था उससे पहले ही थका हुआ सा महसूस कर रहा था। मान अपनी कार बिला के अंदर रोककर कार को बाहर निकाल कर आता है और अपने सामने खड़े एक गार्ड को कार की चाबी देकर उसे कार पार करने के लिए कहता है। वो गार्ड अब चाबी लेकर जाने लगता है तो मान उसे रोककर पूछता है, क्या हुआ? अभी तक कोई वापस नहीं आया क्या? लाइट्स ऑफ क्यों हैं बिला की? गार्ड्स मान से, सॉरी सर, पर मुझे नहीं पता, लेकिन किंग और मैडम सब तो शाम को ही वापस आ गए थे। मान गार्ड्स की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर बिला के अंदर जाने लगता है। मान के जाते ही गेट के पास खड़ा गेट कीपर इंटरकॉम पर कॉल कर मान के बिला आने की बात बता देता है। मान जब बिला डोरबेल बजाने के लिए जैसे बेल को टच करने जाता है कि मान देखता है कि बिला का डोर हल्का सा खुला है, तो मान अंदर जाते हुए बोलता है, आज हुआ क्या है सबको? बिला का डोर खुला है, लाइट्स ऑफ हैं, पूरा अंधेरा करके सब कहाँ गए हैं
और आज गार्ड्स ने भी कितनी आसानी से कह दिया कि उसे कुछ पता ही नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? मान बड़बड़ाते हुए अंदर हॉल के बीचों बीच आकर सबको आवाज देने लगा। लीला आंटी कहाँ हैं सब? और ये इतना अंधेरा क्यों है? लाइट्स ऑन कीजिए। सारे सर्वेंट कहाँ हैं? मनु कहाँ हो? रजनी बच्चा कहाँ हो? बच्चा दिव्या दीक्षा तनय कोई है कि नहीं? मान के सबको आवाज देकर बुलाने से सब कोई सोफे के पीछे से तो कोई पिलर के पीछे से तो कहाँ कहाँ छिप कर बैठा था। उनमें से रजनी ने मैं करके सोफे के पीछे से निकलने लगती है, जिसका हाथ पकड़कर तनय खींचते हुए उसे अपने पास वापस बैठाकर रोकते हुए फुसफुसा कर कहता है, रजनी अगर तुम बाहर गई ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट लाकर नहीं दूंगा, इसलिए अभी चुपचाप यहीं बैठी रहो। चॉकलेट का नाम सुनकर रजनी अपनी मुंह पर उंगली रखकर वापस से चुपचाप तनय के पास ही बैठ जाती है। रजनी भी तनय से उसके जैसे ही फुसफुसा कर कहती है, मुझे बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए। तनय रजनी की हरकत पर मुस्कुराकर उसके सर को सहला देता है। मनु कहाँ हो तुम? पुकारते हुए मान सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जैसे जाने लगता है कि हॉल में खड़े बड़ी सी टीवी की स्क्रीन जलती है। मान टीवी की स्क्रीन को जलते देख सीढ़ियों से उतरकर उसके सामने आकर खड़ा होकर देखने लगता है कि टीवी स्क्रीन क्यों जली है। कुछ सेकंड बाद टीवी पर मानसी नजर आ रही थी। मनु मान के मुंह से निकला, टीवी पर? मानसी अपने हाथ पर 2 टेडी बियर लेकर खड़ी थी। उसके पीछे की सीन उसके कमरे की थी। मान ध्यान से स्क्रीन पर मानसी को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान बिखरी हुई थी। मान जी ये आप हो? मानसी अपने हाथ में पकड़े बड़े से ग्रे कलर के टेडी बियर को दिखाकर बेड पर रख दी। मान जी ये मैं हूँ। मानसी दूसरे टेडी बियर को पिंक कलर की थी उसे बेड के दूसरे साइड पर रख दी। फिर अपने पीछे से 2 छोटे छोटे टेडी बियर निकाली जो येलो और रेड कलर के थे। उन्हें दोनों टेडी बियर के बीच में रखती हुई बोली, मान जी ये दोनों हम दोनों के बीच आने वाले हैं। ये कहते हुए मानसी के चेहरे पर से उसकी मुस्कान 1 मिनट के लिए भी हटी नहीं थी। आपको समझ में नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा 1 मिनट रुकिए, कहकर मानसी वॉशरूम से भाग जाती है। मान मुंह और आंखें खोले स्क्रीन पर मानसी को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी मानसी ने क्या कहा है। तो वहीं पिलर के पीछे छिपी दिव्या मानसी को कोहनी से मारते हुए बोली, तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? अबे तुझे पता चल गया ना, अब चुपचाप मान जी को देखने देना। फिर से दोनों मान को देखने लगे तो वहीं हॉल में पीछे सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। मानसी की दी हुई न्यूज़ सुनकर मानसी वॉशरूम में से वापस आती है तो उसके हाथ में मान जो ब्रूस यूज करता था वो अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। मानसी मान का ब्रश उसे दिखाते हुए कहती है, ये आप हो मान जी? फिर दूसरा ब्रश जो मानसी यूज करती थी उसे दिखाते हुए कहती है, ये मैं हूँ। फिर 2 न्यू ब्रश मान को दिखाते हुए कहती है, ये दोनों हमारे बीच आने वाले हैं। मानसी सबको बेड पर रख देती है। फिर मानसी अपने पेट पर हाथ रखकर बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है मान जी, इनको भी भूख लगी है और अभी से इनके खाने पीने का ख्याल आपको रखना है। आपको इनके लिए बहुत कुछ करना है। मान जी आप करोगे ना? कहते हुए मानसी के आंखों से आंसू गिरने लगता है, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान नहीं हटती है। कहाँ हो मनु? बाहर आओ। देखो मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं छिपकर मुझे देख रही हो, बाहर आओ। मान के कहते ही पूरे हॉल की लाइट जल जाती है और सब एक एक करके बाहर आने लगते हैं। मानसी भी पिलर के पीछे से बाहर आती है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू छलक रहे थे। मान अपनी बाहें मानसी की ओर फैलाकर बोला, पागल लड़की, सीधे सीधे नहीं बता सकती थी कि हमारे प्यार की निशानी तुम्हारे अंदर पड़ रही है? अब
दादी ने बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है, तब मैंने तुमसे पूछा था क्योंकि मुझे भी हमारा बेबी चाहिए था, पर उस टाइम तुमने मना कर दिया था। पर अभी जो तुमने मेरे लिए ये सब किया है मुझे बहुत पसंद आया, और हाँ, मैं इनके लिए सब कुछ करूँगा। मैं पापा बनने वाला हूँ। मान की आंखें भी नम हो गई। मानसी भागकर मान के पास जाने लगती है। धीरे धीरे अब धीरे चलना सीखो, तुम अकेली नहीं हो। नन्ही सी जान अब तुम्हारे अंदर पल रही है। मान अपने हाथ के इशारे से मानसी को धीरे चलने के लिए बोलने लगता है। तब तक मानसी मान के पास पहुंचकर उसके गले से लग जाती है। मान भी मानसी को अपनी बाहों में समेटकर ऊपर उठाकर उसे खुशी से गोल गोल घुमाने लगता है। मानसी खुलकर हंसती हुई बोलती है, मान जी मुझे नीचे उतारो, क्या कर रहे हो आप? आई लव यू मनु, आई लव यू। मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ। आज तक मैं एक बेटा एक भाई था और तुमने मुझे वो प्यार देकर एक पति का एहसास भी दिया, लेकिन आज जो एहसास जो फीलिंग तुमने मुझे दिया है मैं वो लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। मान मानसी को नीचे उतारकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मानसी भी मान को खुद में कसती हुई कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ मान जी, आई लव यू सो मच। उन दोनों को ऐसे अपने बच्चे के लिए खुश होता हुआ देख दिव्या का हाथ अपने आप अपने पेट पर चला जाता है। दिव्या अपने पेट को छूते हुए कहती है, मेरा बेबी। दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पल एक औरत के लिए बहुत ही दर्द भरा होता है जब उसके अंदर उसका बच्चा पलता है, लेकिन उसे महसूस करने से पहले ही उसे खो देती है। वही हाल अभी दिव्या का भी था, जिसने अपने अंदर अपने बच्चे को महसूस करने से ही पहले उसे खो दिया था। तच अपनी हाथ की मुट्ठियां भींच लेता है। दिव्या की आंखों से आंसू बहते देखकर दीक्षा और तनय भी दिव्या की आंखों में आंसू देखकर मायूस हो जाते हैं। उसे भूख लगी है, पहले उसे खाना तो खिला दे। तच अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है। तभी मान को ख्याल आता है कि मानसी का भूखा रहना उसके और उसके बच्चे के लिए सही नहीं है। मान मानसी को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है और उसे चेयर पर बैठाकर खुद खाना सर्व कर अपने हाथ से मानसी को खाना खिलाने लगता है। इच्छा और तनय भी मानसी के साथ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और उन्हें बच्चे के लिए बधाई देते हैं। दिव्या से अभी अपने बच्चे का खोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मानसी के लिए खुश तो थी, लेकिन अपने बच्चे को खोने का दर्द अब भी उसके अंदर था। इसलिए वो अपने कमरे में जाने लगती है तो तच उसे रोक लेता है। तच, दिव्या डिनर करके चलो। दिव्या जाते हुए रुककर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिना किसी से बात किए सर झुकाए जल्दी जल्दी अपना डिनर करने लगती हैं। दिव्या को ऐसे जल्दी जल्दी खाता देख और उसकी मायूसी देख अब मानसी को भी एहसास होता है कि उसकी खुशी अभी दिव्या का जख्म हरा कर चुका था। दिव्या अपना डिनर खत्म कर अपने कमरे में चली जाती है और सब उसे बस देखते ही रह जाते हैं। इधर अखिल के घर पर अखिल निकिता को बाहों में लिए उसके पूरे चेहरे को चूम रहा था। कभी उसके नाक पर तो कभी उसके गाल पर। उसकी झुकी हुई पलकें अखिल निकिता के चेहरे को चूमते हुए अब नीचे आकर उसके गलों में चूमने लगता है। निकिता की नींद की वजह से वो कसमसाने लगती है। अखिल एक नज़र अपनी बाहों में सोई हुई निकिता को देखता है और मुस्कुरा देता है, क्योंकि अभी निकिता बहुत क्यूट लग रही थी। अखिल निकिता को देखते हुए कहता है, चल बेटा अखिल, तेरी जान तो अभी उठने से रही, तो चल जब तक कुछ बना ले, उठकर भूख लगेगी इन्हें। अखिल बेड से उठकर निकिता को ब्लैंकेट ओढ़ाकर कमरे से जाने लगता है। तभी निकिता का फोन, जो अखिल ने बेड के साइड टेबल पर रखा था, वो फिर से वाइब्रेट करने लगता है। अखिल टेबल के पास जाकर निकिता का फोन उठाकर देखता है और खुद से कहता है, इतनी रात निकिता को कौन कॉल कर सकता है। निकिता के फोन पर किसी मिस्टर खन्ना का कॉल आ रहा था।
ये मिस्टर खन्ना कौन है। सोचते हुए अखिल कॉल रिसीव कर हेलो बोलता। उससे पहले ही फोन के दूसरे साइड से एक आदमी बिना कुछ सुने बोलना स्टार्ट करता है। निकिता, मैंने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया था कि मैंने जो तुम्हें लड़कों के फोटो और बायोडाटा दिया था उनमें से एक लड़के को पसंद कर तुम शादी के लिए हाँ कहोगी, और अगर तुमने किसी को पसंद नहीं किया तो तुम्हें मेरे पसंद किए लड़के के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। और अब तुम्हें दिया 1 महीने का टाइम आज खत्म हो गया है, तो अब तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी जिसे मैं तुम्हारे लिए पसंद करूँगा। तो अभी तुम जहाँ कहीं भी हो कल चुपचाप से आगरा वापस आ जाओ। जी आप कौन बोल रहे हैं? सब कुछ सुनकर अखिल का दिमाग तो पहले ही खराब हो गया था। अखिल के हाथ फोन पर कस गए थे, फिर भी अखिल खुद को शांत करते हुए पूछा और सोती हुई निकिता को देखकर कमरे से बाहर निकल गया। निकिता के फोन से आते किसी आदमी की आवाज़ को सुनकर मिस्टर खन्ना बोले, मैं निकिता का पिता बोल रहा हूँ, और तुम बताओ तुम कौन बोल रहे हो? अखिल भी उसी लहजे में बोला, मैं निकिता का हस्बैंड बोल रहा हूँ। निकिता ने शादी भी कर ली। फोन के दूसरे साइड से मिस्टर खन्ना की फुसफुसाने की आवाज़ आई। मिस्टर खन्ना निखिल से बोले, देखो लड़के, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और निकिता से तुमने शादी क्यों की है, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता। तो तुम निकिता को डिवोर्स दे दो और उसे छोड़ दो, समझे? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? अखिल सद आवाज़ में बोला, पैसा बरखुरदार पैसा तुम्हें निकिता को छोड़ने के लिए मुँह मांगी रकम दी जाएगी। तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। बस तुम निकिता को छोड़ दो और मेरे पास भेज दो। मिस्टर खन्ना गंदी सी हंसी हंसते हुए बोले। अखिल कुछ देर चुप रहा, तभी उसे फिर से मिस्टर खन्ना की आवाज़ आई, इतना क्या सोच रहे हो? तुमने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना मैं तुम्हें सिर्फ एक निकिता को छोड़ने के लिए दूंगा। निकिता को छोड़कर तुम दूसरी शादी कर उन पैसों से ऐश करना। ठीक है, मैं तैयार हूँ निकिता को छोड़ने के लिए, लेकिन उसे लेने आप खुद आएंगे। अखिल मुस्कुराते हुए बोला। मिस्टर खन्ना, ठीक है, जब मैं निकिता को लेने आऊँगा तभी तुम जितना बोलोगे उतनी रकम की चेक साइन कर दी जाएगी। अखिल, ठीक है, आप कल ही आइएगा, मैं आपको जगह और वक्त बता दूंगा। आप आकर निकिता को ले जाइएगा। कहते हुए बात पूरी होने पर अखिल फोन काटकर मुस्कुराते हुए किचन की ओर चला जाता है, लेकिन अपने पीछे खड़ी आंखों में नमी लिए हैरानी से उसे देखती निकिता को अखिल देख नहीं पाता, जिसने उसकी और मिस्टर खन्ना के बीच क्या बातें हुई सब कुछ सुन लिया था। हेलो दोस्तों, आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो कि आपको कहानी कैसी लगती है। दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें, जिससे कि मुझे आगे की कहानी बनाने में प्रेरणा मिले। सो धन्यवाद।